आज जैसे हमारा एक अप्रेंटिस विक्रम जो यहाँ पे अप्रेंटिस कर रहा था और जिसने बहुत ही अच्छा काम किया, अप्रेंटिस का पूरा कोर्स किया, और उसी की मेहनत को देखते हुए मैम ने, अनीता मैम जो मैम है, उन्होंने उनका एक स्टार्टअप स्टार्ट करवाया है। और ये अपना खुद का रोज़गार तो है ही, उसके साथ साथ बाकी बच्चों के लिए भी एक रोल मॉडल रहेगा। और इस अप्रेंटिस स्कीम में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करवाई 2016 में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी और विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह बच्चे झज्जर जैसे परिवेश के ज़िले के बाहर आगे आएँ और काफ़ी बच्चों के लिए रोज़गार बने, ताकि एक रोल मॉडल हमारे ज़िले में स्थापित हो। और आगे जो बेरोजगारी की समस्या इस देश में है, कौशल मंत्रालय के सहयोग से आगे बढ़े। और मैं जेके लक्ष्मी मैसेंजर का भी इस मौके पर धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस तरह के बच्चे को, जो टैलेंटेड बच्चे को पिक किया और एक स्टार्टअप में उसको मदद की। धन्यवाद। मैम, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जीते वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम अक्सर आपको देखते हैं कि सामाजिक सरोकार के काम में आप सबसे आगे लीड करके एक आईना दिखाती हैं। तो क्या अनूठा एहसास होता है जब किसी दूसरे के लिए आप एक सहयोग है वो कर पाती हैं? तो क्या अनूठा एहसास आपको होता है इस बारे में? एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनीता जी सिंघानिया जी, और होल टाइम डायरेक्टर वली साहब, उनका एक ड्रीम है कि आप जहाँ पे भी हमारा प्लांट हो, उस लोकेशन में बच्चे जो हैं वो, और एक एनवायरनमेंट जो हो वो हैप्पी हो। और वो हैप्पीनेस कैसे आती है? जब हम उनके टेक केयर करें। और वो टेक केयर करने को हमने लाइवलीहुड से जोड़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी और किसी में नहीं मिलती है। और जब वो फीडबैक मेरे पास आता है, तो मेरे को ऐसा लगता है पूरे झज्जर को इससे दुआएं मिल रही हैं, और झज्जर बहुत आगे तक जाए। और आप सब अधिकारियों का मेरे साथ सहयोग रहता है। सबसे ज़्यादा मैं इस अवसर पर, इस मंच से जो है, मैम सीजीए मैम का थैंक्स देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे ये 14th स्टार्टअप है, तो हमने आगे 13 लोगों को लाइवलीहुड जनरेट करके दिया है। और हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 30 to 35 तक का है। अब उसमें कितने हम सक्सेस होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोगों का साथ मिलता है और प्रोग्रेस होती है। मैम, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया मानती है कि भारत एक सबसे बड़ा बाजार है जहां नए नए स्टार्टअप्स की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो खुद के एक्सपीरियंस से आप क्या मानती हैं, कितनी स्टार्टअप की संभावनाएं इस देश में हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? स्टार्टअप की बहुत डिमांड है, और बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ वाइड फील्ड है स्टार्टअप के लिए। क्योंकि एक चीज़ है, जो इंडियंस हमारे बच्चे हैं वो स्किल्ड बहुत हैं। जब स्किल्ड जो हमारे पास है वो फॉरेन जाके अर्न कर सकता है, तो वही मनी इंडिया में क्यों नहीं? और उसमें क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो रहा है बच्चों का। आपका स्किल्ड पर्सन हमारे पास मिले हुए हैं, तो हमको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इसलिए ये जो कई गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, वो इसीलिए चलाई कि हमारा जो यूथ है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में लग जाए, और हमारा जो भारत है वो नया भारत रियल फील्ड में निकल कर आए। रूरल एरिया से मैम अगर इस तरह के टैलेंट मिल रहे हैं, क्या आप मानती हैं ये देश के लिए बड़े प्राउड की बात है? और देश को आगे ले जाने में भी रूरल एरिया के जो बच्चे हैं अहम योगदान क्या निभा सकते हैं? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि रूरल एरिया का जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रेंथ बहुत होती है उनमें, और वो कुछ करना चाहते हैं। वो पॉलिश्ड बच्चे नहीं हैं, वो अपने आप, जिसको बोलते हैं ना, ग्राउंड वर्क करके वो अपने आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनकी जो सक्सेस ग्राफ होता है वो बहुत हाई होता है। और एक हम अर्बन में जाते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, वो लाइवलीहुड और इन सब में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना कि रूरल बच्चे हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, इनोवेटिव उनमें। और सबसे बड़ा उनका जो प्लस पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ उनकी, और मोटिवेट होते हैं वो आप जैसे टीचर्स से, प्रिंसिपल्स से, आप जैसे अधिकारियों से। उनका रोल मॉडल होते हैं ये, कि ये भी गवर्नमेंट स्कूल के बने हुए हैं, या ये भी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और इतने सक्सेस हुए हैं, तो हम क्यों नहीं? और वो हमारी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। बतौर एक महिला मैम, कोविड में भी आप लगातार सक्रिय हैं, लोगों के लिए काम आ रही हैं। तो ये स्ट्रेंथ आप कहाँ से ले पाती हैं कि जब इतनी खतरनाक बीमारी में लोग घरों से निकलते हुए डर रहे हैं, आप बतौर एक महिला भी लीड करके खुद समाज के बीच में हैं, ये स्ट्रेंथ आप कहाँ से हासिल करती हैं? ये स्ट्रेंथ लोगों की दुआएं हैं, लोगों के आंसू हैं जो हमको यहाँ तक खींच के लाते हैं।
हमको लगता है जब ये इनके लिए हम कुछ भी थोड़ा बहुत कर सके तो हमारा जो CSR है वो सफल है, और हमारे जो ड्रीम्स हमने देखे हैं JK लक्ष्मी सीमेंट में शायद वो पूरे हो पाए। थैंक यू।